यहाँ पर जो बम ब्लास्ट हुआ बिक्कू चौक का 2008 में, उसमें हेमंत करकरे साहब ने पूरी ईमानदारी से ताकत लगाकर उन मुजरिमों का पर्दाफाश किया जो इस देश को खोखला कर रहे थे। आतंकवादी हमला हुआ और हेमंत करकरे साहब सीने पे गोली खाकर शहीद हो गए। ऐसे ऑफिसरान की आने वाले वक्त में और अभी भी हिंदुस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो हुकूमतें आ रही है वो इंसाफ नहीं कर रही है। इसीलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं वैसे ही ऑफिसर भेज जैसा बिक्कू चौक के ब्लास्ट में हेमंत करकरे साहब ने सच्चाई से उस मुजरिमों को साबित किया और बताया लोगों को। ऐसे लोग भी इस देश में हैं जो खुद ही बम ब्लास्ट करते हैं और अक़लियतों पे खुसूसन मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हम इस चैनल के ज़रिए से यहाँ पर जितने लोग हैं, हमारे भाई आसिफ अली ड्राइवर साहब जो अभी तक का पिछले साल तक हमारे साथ थे मगर वो इस दुनिया से चले गए हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से भर देवे। क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे हमारे साथी जो हर वक्त तो ऐसा प्रोग्राम करते हैं जो मालेगांव शहर की शान रहती है। यहाँ पर जिन जिन लोगों ने, उनके भाइयों ने प्रोग्राम रखा, उनका हमारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे और हमारी बुनकर तंजीमों की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आइंदा इससे अच्छा और इससे बड़ा प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे इस बिक्कू चौक में। हिंदुस्तान की तारीख में बहुत अहम दिन है। इसलिए अहम दिन है कि आज के दिन बहुत सारे ईमानदार ऑफिसरों को जो दहशतगर्दों के खिलाफ में हमेशा से जिनका मिशन रहा है, ऐसे साजिश करके तमाम ईमानदार ऑफिसरों को 26/11 में शहीद कर दिया गया, जिसमें मालेगांव शहर के बम ब्लास्ट की सही इंक्वायरी, ईमानदाराना तहकीकात करके एक ऑफिसर ने बहुत ही अपनी ड्यूटी को ईमानदाराना तरीके से अंजाम दिया और एक ऐसा तारीखी काम किया कि पूरे मुल्क के अंदर जो एक दहशतगर्दी का लेबल अक़लियतों के ऊपर लगा हुआ था, जब हेमंत करकरे साहब ने मालेगांव के बिक्कू बम ब्लास्ट में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया, दुनिया ने देखा कि उसके बाद से ये बम ब्लास्ट पूरे हिंदुस्तान का बंद हो गया। तो ऐसे ईमानदार ऑफिसर को आज हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और हमारे एक दोस्त जो आसिफ अली ड्राइवर साहब हैं, इन्होंने हमेशा से 12 साल से मुसलसल वो इस मिशन को, इस प्रोग्राम को करते आए हैं। आज उनकी कमी हमें महसूस हो रही है, वो नहीं है ना। हम उसके बाद भी उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और ईमानदाराना तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम देने वाला कोई भी ऑफिसर हो उसकी इज्जत करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, ताकि दूसरे पुलिस ऑफिसरों को एक सीख मिले कि नहीं, ईमानदाराना तरीके से काम करने वालों की मरने के बाद भी इज्जत होती है, मरने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं। इसलिए हम लोग हेमंत करकरे साहब को और उनकी फैमिली को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं कि उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है, ऐसे ही कारनामे को, ऐसे ही काम को हिंदुस्तान की तमाम पुलिस ऑफिसरों ने करना चाहिए। दहशतगर्दों ने उन्हें शहीद किया, उस ताल्लुक से मैं सबसे पहले पूरे शहर वालों की जानिब से, आवाम की जानिब से और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की जानिब से उनकी शहादत पर अपने रंज गम का इजहार करते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, एक तारीखी वाक़या, आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, मुगलिया ख़ानदान को बदनाम किया जाता है। ये तारीख इस बात की शहादत देती है कि जहांगीर का ज़माना है और एक धोबन जो है तीर से जो है उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है, मलका के तीर से, नूरजहाँ से, और जब वो इंसाफ तलब करती है तो जहांगीर बादशाह, इतने बड़े अजीम बादशाह, उन्होंने ये कहा कि उठाओ तीर और तुम्हारे शौहर को नूरजहाँ ने मार दिया है और तुम नूरजहाँ के शौहर यानी बादशाह जहांगीर को ख़त्म कर दो। इस तरीके से उन्होंने तीर उठाया, लेकिन फिर उसने, वो धोबन ने उनको माफ़ कर दिया। आज का जो दौर है, ये दौर इस बात के गम्मा से कि इंसाफ मुसलमानों ने किया था, मुसलमानों ने इंसाफ किया था। आज का दौर इंसाफ का नहीं है। इंसाफ कभी वो था कि जंजीर हिला दी, सुल्तान ने खुश हो के लब्बैक की सदा दी,
इस दौर का दस्तूर चमन और ही कुछ है, कांटों में किया जुर्म तो फूलों को सजा दी। आज इंसाफ के लिए लोग दर दर मजलूमीन जो है दर दर भटक रहे हैं, जेलों में सड़ रहे हैं और इंसाफ के लिए अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। लेकिन आज का ज़माना जो है, आज के हुक्मरान जो है इंसाफ नहीं देते और जो मजलूमों को जो है सहारा नहीं देते, जालिमों को सहारा देते हैं। इतनी बात कहने के बाद एक बार फिर आखिर में मैं हेमंत करकरे की शहादत पर अपने रंज गम का सारे लोगों की जानिब से इजहार करते हुए मैं दुआगो हूँ कि वो उन्हें जो है अल्लाह ताला अपने तौर से अपनी रहमत में नाजिल करे।